सा सॉन्ग प्ले कर देता हूँ। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको अपनी खूबसूरती पे किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है तो वीडियो तो ऑन ही रखेंगे, है ना? हाँ, क्योंकि अगर वीडियो ऑन होगा, फेस पे स्माइल होगा, हैंड रेस होगा और हाथ में शेक, तो क्या ही बात है ना? ये तो ऐसा हो गया ना, मतलब कि ईश्वर पूरी कलाओं संपूर्ण, मतलब सभी कलाओं के साथ इस धरती पे आ गए हो। तो बढ़िया भाई, बढ़िया। चलो जल्दी से जाइए, मैं आप लोगों के लिए खूबसूरत सा सॉन्ग प्ले कर देता हूँ। ला 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 हे 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 यहाँ चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता जिद है अब तो है खुद को मिटाना होना है तुझ में फना चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता तेरी अदा भी है झोंके वाली छुके गुजर जाने दे तेरी लचक है कि जैसे डाली दिल में उतर जाने दे आजा बाहों में करके बहाना होना है तुझ में फना चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको ओके सो ओके गाइस, जल्दी से हैंड रेस कीजिए। आप में से बहुत सारे साथियों ने हैंड रेस नहीं कर रखा है, और इतना खूबसूरत सॉन्ग आप लोगों के लिए प्ले किया, फिर भी आपने हैंड रेस नहीं किया। कुछ लोगों ने अभी तक भी वीडियो ऑन नहीं किया है। सो कहाँ है आप लोगों के शेख भाई? जल्दी से बताओ ताकि सेल्फी हो जाए फटाफट। हाथ में शेक लीजिए भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मनमती मैम, क्या बात है। साधना मैम, एरिक जोसेफ मैम, बहुत बढ़िया लग रहे हो आप सब लोग। सीमा माथुर मैम, बढ़िया बढ़िया। फेस पे जिसके स्माइल हो वो जग जग जीत सकता है ना वो इंसान। हाँ, जिसके फेस पे स्माइल हो दुनिया जीत सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। और ऐसे मुस्कुराते रहो, आराम से अपने शेक को एंजॉय करो। एंड आप में से बहुत सारे साथी होंगे जो आज ट्रायल पे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बने रहिएगा अंत तक, यहाँ होने वाली बातों को ध्यान से सुनिएगा। निश्चित तौर पे आपको जो आपके मन में डाउट्स चल रहे होंगे ना कि क्यों शुरू करूं, मैंने पहले भी तो शुरू किया था, बहुत से लोगों की बात पहले भी तो मानी थी, लेकिन पहले का रिजल्ट मिला, अब क्यों शुरू करना चाहिए? क्या ये सच में ऐसा पॉसिबल है कि मैं घर से किसी एक कम्युनिटी को मोबाइल से ज्वाइन करके उनकी बात मान के काम करूं और मेरा 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो वजन कम हो जाए? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अंत तक रहना पड़ेगा, बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा, और किसी न किसी की कहानी, किसी न किसी की जुबानी आपको ऐसा समझ में आएगा कि चीजें पॉसिबल है, संभव है। अगर यहाँ एक इंसान के साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। ओके। और हमारे बीच कुछ ऐसे साथी हैं जिन्होंने मेंबरशिप ले ली है, यानी कि उन्होंने ट्रायल के बाद में निर्णय ले लिया कि यार ट्राई तो बनता है ना? ट्रायल के बाद ट्राई तो बनता है। और आज वो उनका पहला दिन होगा, तो उनका वेलकम करेंगे। अगर ऐसा ऐसे किसी भी गेस्ट का नाम अगर आप लोगों के पास है, मेरे साथी को होस्ट के पास, तो आप लोग उनको एड स्पॉटलाइट करके मेरी मदद कर सकते हैं ताकि मैं उनसे बात कर पाऊँ।
अगर ऐसे किसी भी साथी का नाम आप लोगों के पास है तो प्लीज उनको स्पॉटलाइट कीजिए, ताकि मैं उनसे बात कर पाऊँ, उनका वेलकम कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास अभी ऐसा कोई नाम नहीं है। बढ़िया। अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड टाइम है इस चीज के लिए। और जो भी साथी जिनका आज पहला या दूसरा दिन है, मेंबरशिप ले चुके हैं या ट्रायल पे भी, उन लोगों से मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि शुरुआती दिन में थोड़ा सा एक्सरसाइज का ध्यान रखें। एक्साइटमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है और एक्सरसाइज थोड़ी कम करनी है। ओके, कोच की सारी बातें माननी है, प्राइम टाइम कभी मिस नहीं करना, ताकि आपको यहाँ से मिलने वाले सारे गिफ्ट्स मिले, है ना। आपको पता है ना, 1100 रुपए से लेके 20,000 तक के उपहार आपको मिल सकते हैं अगर आप चीजों को सही से फॉलो करो, अपने रिजल्ट के लिए उत्साहित रहो और कोच से बराबर संपर्क में रहो। तो वेरी गुड, बढ़िया। नहीं नहीं, अब मत करो ना, स्पॉटलाइट वगैरह करना ही नहीं है ना, अब नहीं करना। को होस्ट मेरी मदद, नम्र निवेदन है आपसे, कल करेंगे वेलकम। एक और चीज, क्योंकि मुझे पता है भी गर्मियां आ चुकी हैं, ऐसे तो ये बात नहीं बोलो, लेकिन मैं बोल ही देता हूँ, क्योंकि हम सब परिवार वाले मेंबर हैं, तो फैमिली में ऐसी बातें बोल दी जाती है ना। तो स्पेशली पुरुष जो है मेरे मित्र, उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि अपनी वेशभूषा का थोड़ा सा ध्यान रखें। हम भले ही मोबाइल से कनेक्ट हैं, आप भले ही हो सकता है कि मुझसे 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर हो, लेकिन इस कॉल पे अभी जो 476 लोग हैं ना, ये ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से हैं, है ना? और ये 476 लोग नहीं, ये 476 परिवार है, ध्यान से समझना। 476 परिवार हैं, और एक स्क्रीन के पीछे हस्बैंड, वाइफ, माँ बाप, कोई भी बैठा हो सकता है। तो आपका, अगर आपने जैसे अगर वर्कआउट कर लिया, देन इसके बाद आप आइदर टी शर्ट और शर्ट पहने, ताकि किसी भी प्रकार का किसी भी एक नजारा गलत ना हो। अदरवाइज क्या होगा गाइज, आप बैठे हो, कोई यहाँ पे छोटा मोटा क्लिप बना रहा है सोशल मीडिया के लिए, क्योंकि उनको अपनी कम्युनिटी से जो खुशियां मिल रही है उसको उनको बताना है दुनिया को, तो वो उस तरह की पिक्चर वहां जाएगी। ओके, सो इस तरह से थोड़ा सा देखें कि आप 490 ऑलमोस्ट 500 लोगों के सामने हो, आप 500 लोगों के सामने हो। मुझे पता है टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी अपने तेज पे है, बट फिर भी उसके अलावा भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आइदर टी शर्ट या शर्ट पहने हो प्राइम टाइम की टाइम पे। ओके, आगे बढ़ते हैं और कुछ साथियों से बात करेंगे। और मेरा आज बड़ा मैं उत्साहित हूँ इस क्वेश्चन को लेके, इस टॉपिक को लेके, इस पे बात करने को लेके, बिकॉज मुझे पता है कि कुछ लोग इसके नाम से एक्साइटेड हो जाएंगे। हाँ देखो, मैंने सवाल भी नहीं पूछा फिर भी एंट्रीज हो गए। तो सिंपल सा सवाल है मेरा, अभी पूछा नहीं है मैंने ना, हाँ। हाँ देख, मुझे पता है, मुझे पहले पूछने दो यार, ऐसा क्या करते हो, मेरे मन की बातें कैसे जान लेते हो आप लोग, हैं? सोनम मैम, क्या पूछने वाला हूँ मैं, यही सवाल पूछ लो आज की, मैं क्या पूछने वाला हूँ। सो हम सबको एक चमकदार त्वचा चाहिए होती है ना, चमचमाती स्किन चाहिए होती है ना। और आपको नहीं एक और सुना होगा ये बात, कि जो स्किन है ना, आपकी त्वचा है, वो दर्पण है कि आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है, आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, उसका आईना है वो, आपकी स्किन क्वालिटी बता देती है। और स्किन क्वालिटी की जब भी मैं बात करूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मतलब कॉम्प्लेक्स कैसा है, उस कलर उससे मतलब नहीं है। स्किन की क्वालिटी मतलब जो एक चमकदार से अच्छी से दिखने वाली खिलखिलाती हो। तो आप में से कितने साथियों को ऐसा लगता है कि यहाँ आने के बाद आपकी स्किन की क्वालिटी इंप्रूव हुई है, आपकी स्किन बेहतर हुई है पहले से? बस सिंपल सा सवाल है कि हाँ सर, पहले से ज्यादा फोटो खिंचाने में मजा आता है, सेल्फी लेने में मजा आता है। लोग कहते हैं भाई क्या बात है, आजकल कौन सी चक्की काटा खा रहे हो, क्या लगा रहे हो, है ना, क्या मिल गया ऐसा आपको, ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, क्या मिल गया भाई तेरे को ऐसा, दिन भर मुस्कुराता रहता है, ये ग्लो क्यों आ रहा है भाई, क्या राज है। तो आपके पास भी अगर ऐसे कॉम्प्लीमेंट हो तो जल्दी से एड्रेस कर दो, आपसे बात करेंगे कि देखिए क्या है आपके जीवन में ऐसा, कौन बोलता है ऐसा, मजा आता है ना ऐसे कॉम्प्लीमेंट देता है तो। बाकी को नहीं लगता? सिर्फ 515 लोगों में से 47-48 लोगों को ऐसे लगता है। और बाकी मैं आपको एक बात बताऊं, आप में से जिसको भी 3 महीने हो गए, मैं दावे से कह सकता हूँ आपकी स्किन की क्वालिटी में बहुत जबरदस्त अंतर आया हुआ, लेकिन आपने शायद नोट ही नहीं किया। सिर्फ 3 महीने अगर आपको हो गए तो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों को, ऐसे जिन लोगों से पिछले महीने भर में बात नहीं हुई, ऐसे करो एक बार, ऐसे करो। अरे बाप रे, बहुत सारे, ये तो कंफ्यूज कर दिया मुझे, मुझे लगा सबसे हो रही है। सबसे हो रही है। चलो देखिए, इनसे बात कर लेते, नहीं हुई तो। तुलसी मैम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। ईमानदारी से नहीं हुई ना? लास्ट बात कब हुई थी आपसे? सर पता नहीं, पर बहुत दिन हो गए। अरे बाप रे, देखो मेरे मेरे को याद आया नहीं तो सब भूल गया आपको, कोई बात नहीं है। कितना समय हो गया आपको कम्युनिटी में आते हो तुलसी मैम? सर मैं 15 मई 2023 में ज्वाइन की थी।
15 मई 2023, मई आने वाला है, ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं आपको, है ना? और मैं तो वेट लॉस के लिए ज्वाइन की थी, पर मेरे साथ तो बहुत कुछ अच्छा अच्छा हो गया। अच्छा जी। तो वेट हाँ लॉस के लिए ज्वाइन किया था। पहले मुझे ये बताओ, जब आप यहाँ आए थे तो क्या क्या आपके कंसर्न थे? पहला तो वजन बढ़ा हुआ था आपका। सर, वजन बहुत अच्छा था। 3 BHK बोल। अरे मजा नहीं आएगा ऐसे, आगे नेटवर्क जो है ना, ये मतलब ये पूरा पूरा गेम बिगाड़ देता है। ओ हो, तुलसी मैम की कहानी, जो वजन बढ़ा हुआ था। सर, वजन बढ़ा हुआ था, मुझे थायराइड था, मुझे वर्टिगो स्पॉन्डिलिटिस था, मुझे बीपी था, और 3 BHK बोल सकते हैं मुझे उस समय का। बीएचके बोल सकते हैं? बाप रे। सिंगल बीएचके में नहीं रह रहे थे ना, 1 BHK में नहीं रह रहे थे। तो उसके बाद आप आए, ये सारी प्रॉब्लम्स थी आपको, जो बीमारियों का नाम तो आपने से लिए जो मेरे को बोलने भी नहीं आएंगे। सबसे पहले तो वजन कितना कम किया आपने? सर, स्टार्टिंग के 4 मंथ में मैंने 24 किलो किए थे। हाँ, शुरुआत के 4 महीने में ही 24 किलो वजन कम कर लिया था। हाँ, बाप रे। और और उसके इंचेस कितने गए? इंचेस तो सर उस समय 17 गए थे कमर से। और ओवरऑल तो उस समय मेरे समथिंग 22 तक गए थे। अब मैं 30 इंचेस तक लॉस कर चुकी हूँ। बाप रे, 17 इंच कमर से? यस सर, इसलिए तो थ्री बी आप एच सच के में बोला। सच में 3 BHK में रह रहे थे आप सच में 3 BHK, इसको कमर नहीं बोल सकते। 17 इंच तो मतलब बहुत से बच्चों की कमर नहीं होती, इतनी तो कम कर लिया आपने। हाँ सर। बाप रे। और तो जैसे ये वजन कम हुआ, इंचेज इतने सारे गए, बॉडी से बहुत सारा फैट परसेंट डाउन हुआ होगा मैम, तो और क्या क्या चीजों में बदलाव हुआ? सबसे पहले तो सर लोग पहचानते ही नहीं है। अच्छा। हाँ। और जैसे कि मैं ट्यूटर हूँ, तो ट्यूशंस पढ़ाने के लिए जो लोग, जब मैं ज्वाइन करने से पहले जो लोग बात करके गए थे, उसके बाद जब वो हम्म। ट्यूशन के लिए बात करनी आए, तो वो मुझे ये पूछने लगे, यहाँ पे जो मोटी सी मैडम थी वो कहाँ गए? तो मैंने कहा वो मैं ही हूँ। चेंजेस हो गए। वो आप ही हो? वाह। जी। हाँ तो मैम, इतना वजन इतने इंची जाने के बाद लोग नहीं पहचानेंगे, है ना? वो मतलब ये है, मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आपकी जो डे टू डे लाइफ थी, दिनचर्या है, या आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ में, उसमें क्या फर्क पड़ा आपके सेहत जैसे जैसे बेहतर हुई? सर, बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा फर्क पड़ा है। जैसे जब मैं ट्यूशन पढ़ा, कोरोना के टाइम में स्कूल्स नहीं थे, तो मैं लगभग 60 स्टूडेंट्स को ट्यूशंस लेती थी। लेकिन जब मैं हम्म। ट्यूशन लेती थी सर, तो मैं 10 मिनट तक वही प्लेस में खड़ी होती थी, क्योंकि मेरे पैर पूरे सूज जाते थे। स्वेलिंग आ जाती थी, बॉडी बहुत स्वेलिंग आती थी। मेरा को मैंने ऐसे हाथ भी करने के लिए टाइम लगता था, और बहुत परेशान सी थी। बहुत कुछ किया तबीयत को लेकर, लेकिन नहीं कुछ मिला। तो जब जैसे ये मिला तो ज्वाइन किया, तो उसके बाद में फर्स्ट मंथ में ही मुझे सबसे बड़ा रिजल्ट ये मिला कि जो मुझे चक्कर का प्रॉब्लम था, मुझे मेडिसिन हैंडी रखनी पड़ती थी, वो छुट्टी मेरी। फिर मेरा वजन कम होने लगा, तो थोड़ा सा विश्वास बढ़ा। और सबसे मेन तो ये यकीन हो गया कि एक टीचर को भी टीचर की जरूरत है। हाँ बिल्कुल है। सबको है, अपने अपने ऊपर एक फील्ड में, अपने हर फील्ड में, क्योंकि हमारे फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकते ना। तो हमें गुरु को भी गुरु की आवश्यकता होती है। देख लो आप, दुनिया के जितने भी बड़े गुरु हैं, उनके भी गुरु हुए होंगे। हाँ। और आपकी और स्किन में क्या डिफरेंस आया मैम, जो मेरा आज का सवाल था, आपकी स्किन की क्वालिटी में क्या अंतर आया? इनमें तो बहुत डिफरेंस है सर। मेरे को बहुत दाने हो जाते थे, मेरा ऑयली स्किन है, तो बहुत सारे दाने हो जाते थे, और मतलब इरिटेशन लगता था, और टैन जल्दी हो जाता था। लेकिन अभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्सरसाइज करने से जो एक पसीना निकल जाता है, उस वजह से स्किन बहुत हेल्दी है। और मैं तो न्यूट्रिशन भी ले रही हूँ, बॉडी के सेल्स हेल्दी हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अपनी स्किन भी हेल्दी होगी। वाह, बहुत बढ़िया। तो कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं आपको? बहुत मिलते हैं सर। मुझे तो मेरी बेटियां बोलती है, बस अब मेरी बहनें बनना बंद तो करो। हम तीनों चलते हैं तो बहनें ही लगते हैं सर। क्या बात है, ये इससे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता कि आपकी बेटियां ये बोले ना कि बहन बनना बंद करो। हाँ बहुत बढ़िया। हम तीनों बहुत बढ़िया, चलते हैं सर। कंपटीशन घर में क्रिएट कर दिया आपने। हाँ, कोई तीनों जन जब साथ में चलते हैं, तो कोई बोलेगा ही नहीं कि मम्मी और बेटियां हैं। मेरी खुद की बड़ी बेटी 19 ईयर्स की है सर। ओके। हाँ। बढ़िया। बेटी 19 ईयर की ना, 19 साल की, माइक 21 साल की है ना, तो प्रॉब्लम तो आएगी लोगों को ना, दोनों मतलब ज्यादा गैप नहीं दिखेगा।
थैंक यू सो मच तुलसी मैम। आपका जबरदस्त परिणाम है और आपका जो रिजल्ट है वो मुझे पता है कि बहुत से लोगों को इंस्पायर करता है। पर अपने आप में ये बड़ी बात है कि आपने जिस तरह से वेट कम किया है, आपने जिस तरह से इंचेस कम किए हैं, बहुत बड़ी कहानी है। ओके, चलते हैं। उर्मिला मैम कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। जी उर्मिला मैम, नमस्कार। नमस्कार सर। कितना समय हो गया कम्युनिटी में आते हो आपको? मेरे को मैं 29 को 4 महीने हो जाएंगे सर। 29 तारीख को। फीमेल के पास ये स्पेशल पावर है, इनको तारीख सहित याद होता है किस तारीख को कितना क्या होने वाला है। तो 29 तारीख को यानी कि 6 दिन बाद आपको 4 महीने हो जाएंगे। और आपको भी जी ऐसा सर। लगता है कि आपकी जो स्किन है वो चमकने लग गई, पहले से ज्यादा अच्छी रहने लग जी गई है? सर। जी सर, स्किन बहुत चमकने लगी। मतलब बेटी लोग बोलती मम्मी का फेस थोड़ा छोटा हो गया है और मतलब चमकती है मम्मी। नातन है वो चिढ़ाती है, बोलती दादी तो जवान लगने लगी 21 साल जैसे। अरे वाह, ये खतरनाक था कि दादी तो जवान होने लगी है ना। बहुत बढ़िया। तो ज्वाइन करने का उद्देश्य क्या था उर्मिला मैम? क्या किस मकसद के साथ ज्वाइन किया था आपने? मेरा सर मेडिकल इशू था और मेरा वेट ज्यादा था सर। अच्छा जी, तो वजन कुछ कम हुआ आपका? वजन मेरा 10.5 kg कम हुआ 3 महीने में। अभी तो ओहो। मतलब थोड़ा घटता बढ़ता है मतलब 1 महीने से। और मेरा शुगर और बीपी मतलब वो जो चेक्स में पेन होता था सर, वो मेरा खत्म हो गया है। बाप रे, लेकिन मैम 3 महीने में अगर आपका 10.5 किलो के लगभग कम हो गया, ये होता है जब एक साथ इतना वजन ज्यादा है, तो कोई महीना ऐसा आएगा जब बॉडी अपने आप को मैनेज करेगी, एडजस्ट करेगी। लेकिन ये जी जबरदस्त सर। रिजल्ट है, जबरदस्त परिणाम है। जी बहुत सर। बढ़िया। और जो आपके चैलेंजेस थे उनमें कुछ बेहतरी फील हो रही है आपको? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, हल्कापन लग रहा है शरीर में। और मेरा 7 इंचिस गए हैं। और जो मेरा डाइजेशन मतलब वो नहीं था, मेरा डाइजेशन सब एक बार जाती, पहले मैं 2 बार जाती थी। अभी एक ही बार में मेरा पेट साफ हो जाता सर। ये तो सबसे बढ़िया बात है ना? अगर अगर आपका पेट साफ है तो जीवन में मतलब बहुत कुछ चीजें बेहतर है। जी अधिकतर सर। और बीमारियों का स्थान तो वही है। 7 इंचिस मेरे मतलब हाथ से 2 इंचिस और पेट से 4 इंचिस गए हैं सर, कमर से। बहुत बढ़िया। कमर से 4 इंच, टोटल 7 इंच। डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा हो गया है। 10.5 जी किलो सर। वजन कम हो गया है। देन उसके जी बाद में सर। आपकी स्किन की क्वालिटी यानी कि दादी जवान होने लगी है ना, ऐसा बोल सकते हैं ना, हाँ, जी दादी जवान सर। होने लगी है। बहुत बढ़िया। और एनर्जी लेवल में इनमें कुछ फर्क पड़ा आपके? एलर्जी लेवल में बहुत अच्छा है सर मेरे को। अच्छा, बहुत अच्छा है। और अभी कितना बहुत वजन और अच्छा। कम करना है आपको? मेरे को 7 kg और करना है सर अभी। 7 किलो वजन ही और कम करना है। हाँ, तो हो जी जाएगा, सर। टेंशन मत लो। 10 10.5 हुआ है तो 7 किलो भी हो जाएगा। उसके बाद सच में देखो आप कैसे कैसे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, आप किस तरह से क्या चीजें मिलती है। आपकी एज पूछ सकता हूँ उर्मिला में, उम्र कितनी है आपकी? 59 है सर मेरी। 59? जी सर। अरे वाह, अभी तो सेकंड इनिंग शुरू हुई है, फ्रंट फुट पे खेलो, कोई टेंशन ही नहीं है जी ना? सर। जीवन का ये जो पड़ा होता है ये बड़ा विशेष होता है। यहाँ पे जी सर। आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती है। और आपको अभी अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं उर्मिला मैम, सेहत कितनी जरूरी है एक इंसान के लिए? सेहत बहुत जरूरी है सर। सेहत है तो सब कुछ है। सेहत ठीक नहीं है तो कुछ भी नहीं है सर। ये बात कब समझ में आई आपको? मेरे को कमेटी में आने के बाद पता चला सर। पहले मेरे को कमेटी के बारे में मालूम नहीं था। एक दिन मेरे घर में बेला मैम आई, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने बोला कि आप इसमें मैं हर्बल लाइफ में ज्वाइनिंग हो तो आप भी हो जाओ। तो मैंने कुछ भी नहीं किया। उसी टाइम मैंने अशोक अशोक साहू को बुलाया। उन्होंने मेरा मतलब पूरा मेडिकल चेकअप किया। और बस उसी टाइम से मैं ज्वाइनिंग हो गई सर। अच्छा, चलो पहले तो मैं बता दूं कि वो मेडिकल चेकअप नहीं था, बीएमआई चेकअप था, है ना? नहीं तो लोग आपके एरिया वाले ना अशोक सर को डॉक्टर साहब समझने लग जाएंगे कि वो जी सर। इंजेक्शन इंजेक्शन लेके आते होंगे, ब्लड निकालते होंगे, टेस्ट करते होंगे। ऐसा नहीं है भाई, हमसे वजन वजन लेते हैं। और बोले मैम एक बात बताओ, आप बोल रहे हो आपको 4 महीने होने वाले हैं अभी, और अब आप बोल रहे हो कि मुझे अब समझ में ये मैं अब बता रही हूँ कि सेहत सब कुछ है। तो 58 साल के ऊपर की उम्र आप जीत चुके थे, कभी सेहत के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया, या कभी ऐसा लगा ही नहीं कि सेहत इंपॉर्टेंट है? नहीं सर, पहले बहुत ध्यान दिया मतलब वॉकिंग वगैरह में। और मेरा 2004 में एक्सीडेंट हुआ था सर। तो मैं उसमें दो 2 साल बेड में रही सर। बेड ही में मेरा सब कुछ होता था सर। पैर एकदम डेंजर हो गया था मेरा। तो अभी भी मेरा पैर में स्क्रू मतलब 3 रॉड मतलब डली हुई है सर।
ठीक है। उसी हम्म। कारण मेरा वेट भी ज्यादा हो गया था। बहुत कोशिश किया सर वेट कम करने के लिए, मगर नहीं हुआ था। हाँ, वो थोड़ा चलो, वो तो मेडिकल चैलेंज हो गया एक, उस टाइम पे मेडिसिन बहुत सारी चल दी। मैं एक चीज और जी पूछ रहा हूँ, आप बता पूछना चाहूंगा आपसे कि अब जी आपको ये सर। समझ में आ रहा है 58 59 की एज में कि सेहत सब कुछ है, सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। कुछ भी जनरली नहीं सर। माँ बाप का एक कंसर्न होता है बच्चों को लेके, परिवार को लेके, कि पढ़ लिख जी ले, सर। कोई अच्छी सी नौकरी लग जाए, अच्छी सी लड़की मिल जाए, अच्छी सी जगह शादी हो जाए और जीवन अच्छे से चला जाएगा। लेकिन इस जी अच्छी सर। सब कुछ में, अच्छी पढ़ाई में, अच्छी नौकरी में, अच्छी लड़की में, अच्छी सेहत का कहीं ध्यान नहीं होता। जी अच्छी सर। सेहत के ऊपर कोई बात नहीं करता। क्या अब आप बात करते हो अपने परिवार में, अपने बच्चों से, अपने पोतों से, इनसे, कि सेहत पे पहले ध्यान दो? बात करते हैं सर। मैं बड़ा बेटा आर्मी में है तो उसको टाइमिंग नहीं मिलती सर। तो बोलता मम्मा मैं अच्छा। नहीं कर पाऊंगा। और बड़ी वाली बेटी टीचर है तो वो थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करती है। अभिषेक हम्म। वगैरह नहीं ले रही है सर, मगर कोशिश कर रही हूँ उनको भी वो करने के लिए। ये आपके माध्यम से सवाल मेरा सबसे था, क्योंकि जब हम पूछते हैं ना अनम्यूट करके, तो सब ये बोलते हैं कि सर सेहत नहीं तो कुछ नहीं। तो फिर मैं ये बोलता जी हूँ कि भाई सर। परिवार में क्या चल रहा है। क्योंकि जब आपको ये पता चल गया, तो फैमिली में बाकी का क्यों क्योंकि अब धीरे धीरे आपको ये बात तो पता चल गई उर्मिला मैम, कि न्यूट्रिशन कितना जरूरी है, जी सर अच्छी बहुत हैबिट्स जरूरी। कितनी जरूरी है। और अगर आज आज के दौर में अगर आप न्यूट्रिशन ऐड नहीं करते तो आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी नहीं होती। ये सारी चीजें अगर हमें पता चल गई, और आप जितने भी जी साथी यहाँ ये 571 लोग हैं बैठे हुए हैं, मैं आप जी सर। सबके सामने एक सवाल रखता हूँ कि अगर आपको लगता है कि सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है, तो सबसे पहले किसके लिए जरूरी है? आप और आपके परिवार के लिए। सो क्या आपका परिवार उस राह पे चल चुका है? अगर नहीं, तो फिर अभी अभी थोड़ा सा कमी है, हमारी उस डेडिकेशन में कमी है ना? जी तो वो सर। दिखाना पड़ेगा। और मिला में बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, ऐसे मुस्कुराते जी रहो, सर। मुस्कुराते हुए ज्यादा आपकी त्वचा और ज्यादा चमकती है, और अच्छा जी लगता है। सर। जी सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप सब 571 साथियों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग एटलीस्ट अपने परिवार को कभी ना कभी महीने में एक बार बिठा के, अगर आपके कोच आपके सिटी में है, आप ही के एरिया में है, तो उनको घर बुलाया करो। क्योंकि आपको जो वेलनेस कोच मिले ना पर्सनल, वो सिर्फ आपकी नहीं है, आपके पूरे परिवार के। किसे बोल सकते हो आप? फैमिली वेलनेस कोच। समझ रहे हो बात को? माई वेलनेस कोच नहीं होता यहाँ पे कुछ भी। हमारे यहाँ पे मैं शब्द के लिए जगह नहीं है, हमारे यहाँ शब्द के लिए जगह है हमारे, हमारा वेलनेस कोच, हमारे परिवार का वेलनेस कोच। तो अगर आप सब लोग महीने में कम से कम एक बार अपने वेलनेस कोच को घर पे बुला के, और उनके साथ बैठ के, उनसे अपने बाकी के परिवार के लोगों का बीएमआई चेकअप करा के, उनसे उनकी फूड हैबिट्स के बारे में बात करके, आज के करंट उनके साथ कंसर्न क्या चल रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, परिवार में दो भाई हैं या दो पांच सदस्य हैं, उनको आपस में ही नहीं पता होता किसके हेल्थ में क्या इश्यू चल रहे हैं, क्योंकि कभी बात ही नहीं होती इस बारे में, कभी बात ही नहीं होती इस बारे में। फिर अचानक पता चलता है कि एक को डायबिटीज हो गया, दूसरे को बीपी हो गया, इसको अचानक वहां लेके जाना पड़ रहा है। तो बाकी की चीजों का तो हम ध्यान रखते हैं, और या फिर हमें भी समझ में नहीं आया कि सेहत कितनी जरूरी है। सिर्फ हम परेशान थे इसलिए आगे और उसके ऊपर काम करें। इसलिए प्राइम टाइम ध्यान से सुना करो, ये हक है आपका। पैसे देते हो ना, हक है आपका ये। सामने बैठ के इसको ध्यान से सुना करो, तो ऑटोमेटिक चीजें होने लगेगी। ओके। सीमा माथुर मैम, आपका आशीर्वाद मुझ तक पहुंच गया है, तो आपसे बात करना जरूरी है। गुड वरना मॉर्निंग आप सर। ऐसे ही बैठे रहते तो, नहीं नहीं नहीं, इनका हाथ दर्द करने लग जाएगा। कितना समय हो गया आपको? सर मुझे मई में 3 साल हो जाएंगे सर, अरे 17 भाई, मई ये को। मई में 3 साल वाले, तीसरी एनिवर्सरी वाले बहुत सारे मेरे साथ। तो क्या उद्देश्य लेके आए थे, क्या गोल लेके आए थे? सर गोल तो मेरा वही वेट था। वेट बहुत ज्यादा था तो डॉक्टर ने कहा था कि आप वेट रिड्यूस करके आइए, नहीं तो आपका कार्डियक ऑपरेशन होगा सर। तो मैं वेट रिड्यूस के अच्छा। लिए आई थी क्लब में। ओके। तो सर वेट तो मेरा पता नहीं कब रिड्यूस हुआ, मेरे स्किन की जो क्वालिटी वो बहुत चेंज हुई सर। स्किन क्वालिटी चेंज हुई तब मुझे लगा कि उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज और दिए नहीं दिया आपने? स्किन है वाला सर। एक्स्ट्रा चार्ज दिया नहीं दिया कोच को? नहीं सर वो तो गलत चल बात रहा है था ये, सर, नो। मर्जी से चल रहा था। पर मैंने स्किन का अच्छा, चेंज ज्यादा वजन कितना देखा। कम हुआ आपका? है वेट कितना सर। कम हुआ आपका? वेट वजन तो कितना मेरे को कम हुआ? 12 किलो वजन कम हुआ, 11 इंचेस लॉस हुए सर। ओके। 11 इंच, 11 किलो, बढ़िया। स्किन की क्वालिटी बात इंप्रूव हो गई? ये सर स्किन क्वालिटी तो वैसी है सर। मैं बिना वैसलीन के रहती नहीं थी सर। रोज रात को वैसलीन लगाना, रोज चादरें खराब करना, मॉइस्चराइजर लगाना, मेरा तो रोज का था। और मैं हर महीने लगाती थी सर, इफेक्टिव नहीं होता था। वही ड्राई स्किन, इतना जबरदस्त ड्राई स्किन, अंडर आईज बहुत ज्यादा था। तो मैंने सर स्किन में बहुत ज्यादा चेंजेस मिले मुझे सर।
बढ़िया। तो स्किन के लिए मतलब आपको इतना तामझाम करना पड़ता था पहले? बहुत ज्यादा स्किन को लेके सर मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ कि मेरा स्किन क्वालिटी अच्छा हुआ है। और मेरे फेस में भी अभी ऐसा नहीं कि मुझे मेकअप थोप के जाना पड़ता है, अब मैं रेगुलरली जा सकती हूँ बाहर, मुझे ऐसे कॉन्फिडेंस है बहुत सारा कि हाँ मेरा स्किन ठीक है, अच्छा हो गया सर। तो उसको लेके नहीं है कोई दिक्कत सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा, इसलिए आप इतने एक्साइटेड थे बताने के लिए ना, यस कंटिन्यूअसली कि सर, हाँ सर क्या हाँ मुझसे बात सर, करो, वही मुझसे बात वैसलीन और करो। वो छूट गया ना, वो मॉइस्चराइजर वगैरह, तो मैं इसलिए बढ़िया बढ़िया, अच्छा लगा मैम। और अच्छा आपका रिजल्ट है, वजन आपने अच्छा कम किया, स्किन की क्वालिटी अगर इम्प्रूव हो रही है। और जैसा कि मैंने अभी बार बार बोल रहा हूँ मैं कि त्वचा जो है आपके अंदर क्या चल रहा है उसका दर्पण है। अगर स्किन बेहतर होती जा रही है तो इस बात का यकीन करो, आपकी हार्मोनल साइकिल बेहतर हो रही होगी, आपका क्या बोलते हैं डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा हो रहा होगा, आपके ऑर्गन्स की हेल्थ अच्छी हो रही होगी, आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी हो रही होगी, और कंपेरेटिवली आप पहले से ज्यादा खुश हो रहे होंगे। अदरवाइज इसके बिना जो है स्किन अच्छी नहीं हो सकती है ना। तो ये सारी चीजें हैं, और तो अच्छी बात है कि आप लोग अपनी लगातार। हाँ सर आप रेडी है मुझे पता है, लेकिन 5 मिनट में मैं भी एक शेयरिंग और ले लूँ। बढ़िया बढ़िया। बहुत बढ़िया। सो एक और अभी अपने पास टाइम है, एक शेयरिंग और ले सकते हैं अपन। जल्दी से बताओ किसको ऐसा लग रहा है कि मेरी त्वचा ज्यादा चमकदार है, सर मुझसे बात करो। मेरी त्वचा में ज्यादा डिफरेंस आया है, और कौन एक्साइटेड है उनसे बात करूंगा मैं, जिनको लगता है कि नहीं सर शानदार काम हुआ है, और स्किन में जितना पहले तामझाम करना पड़ता था वो अब नहीं करना पड़ता। पूनम मैम से बात करते हैं, इनको झाम से डर लगता था पहले ना। पूनम मैम कैसे हैं आप? सर गुड मॉर्निंग। बढ़िया। गुड मॉर्निंग। जी। पहले पहले मतलब मेरा तो जब क्योंकि डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत बिगड़ा हुआ था, तो मुझे हम्म। बहुत लाइक ड्राइनेस बहुत रहती थी स्किन वगैरह पे, फेस है पैर है ऐसे करके। तो हर वक्त मतलब बिना विदाउट मॉइस्चराइजर कुछ कर नहीं सकते थे कि निकलना, क्योंकि ड्राइनेस वजह से पीछे फेस भी डल हो जाता है, सब हेयर फॉल एंड एवरीथिंग, क्योंकि मेरा थायराइड भी था एंड डाइजेस्टिव तो खैर बिगड़ा था। बट जैसे क्लब ज्वाइन किया, न्यूट्रिशन वगैरह स्टार्ट हुआ, तो शुरू में समझे नहीं, लेकिन हाँ 2 महीने 2.5 महीने बाद से मुझे लगा कि नहीं, मेरे को मॉइस्चराइजर की उतनी आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। मतलब नॉर्मली चल जा रहा है, जस्ट फेस वॉश किया और वो अपना गुलाब जल हम एक लगाते थे, तो वो कर लेते थे बस, करके एक थोड़ा सा मम्मी बताती है वो करना है। बट अभी क्या है कि मुझे कुछ भी लगाने का फील ही नहीं होता था, कि बस रेडी टू गो वाला फेज रहता है, कि बस हाँ कहीं जाना है, चल दिया उठा के अपना बैग उठाया और चल दिया। एंड मेरा फुट स्पेशली बहुत ड्राई था, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई, वेट लॉस हुआ, डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा हुआ, एंड काफ़ी मेरी स्लीप पैटर्न अभी काफ़ी बेटर हो गई है। वरना वरना 2-2 3 3 बजे तक जगे रहते थे, नींद ही नहीं आ रही है, अगर दिन में सो गए तो नींद ही नहीं आती थी, वो सारी चीज़ें बहुत बिगड़ी हुई थी। अभी तो लाइक 9-9:30 होता है तो हम झूमने लगते, फिर भी 10-10-15 तक हम लोग सोने लगे, क्योंकि बेटा बेटा भी मेरे वजह से बहुत लेट सोता था, या कह लीजिए उसकी वजह से हम लेट सोते थे। तो वो सारी चीजें भी बहुत बेटर हो गई है, वो बोलता है मम्मा सोना है सोना है, मैं कहा चलो हम दोनों ही चलते हैं। तो वो सारी चीजें बहुत बेटर हो गई है, मीन्स ऑलमोस्ट काफी टोटल 360 डिग्री जो बोलते हैं ना चेंजेस, वो आने लगा है। तो सोचते थे करना, लेकिन कर नहीं पाते थे। तो मतलब लाइक ऑन द राइट ट्रैक है ऐसा लगता है, फील होता है, और कोच की गाइडेंस में रह करके काफी चीजें वेट कितना कम कभी। हुआ अभी तक आपका? सर वैसे तो 7 kg हुआ है। वैसे तो बट क्या मतलब, वैसे वैसे क्या होता है, वजन तो वजन होता है। हाँ 7 किलो कम हुआ है, इंचेस हाँ, कितने गए आपके? इंचेस ज्यादा गया था मेरे, 16 इंचेस ओवरऑल बॉडी से गए हुए हैं। तो 16 इंच ओवरऑल बॉडी से कम हुए? जी, तो वो बाप रे। उसमें बहुत बेटर फील होने लगा है कि हाँ मीन्स लाइक हम लोग अपने लेडीज से कभी कभी गेट टुगेदर होता है, तो सब लोग अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन के आते थे, मेरा मन ही नहीं करता था कुछ कायदे का कपड़ा पहन के जाने का, या जाने का ही नहीं मन करता था। अब मन करता है जाने का, और वैरायटी ऑफ ड्रेसेस, मतलब ड्रेसेस मीन्स जो भी है कुछ भी पहनो तो अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो वो चीजें इम्प्रूव हो गई। इवन लाइक मेरे साथ बहुत बड़ा चैलेंज है, मेरे अगर बाल नहीं ठीक है ना, मेरे को कॉन्फिडेंस एकदम लूज रहता है, बात करने का मन नहीं करता। अभी हेयर क्वालिटी इतनी बेटर हो गई है कि जैसे हम क्लास 11 12 में पे रहते थे, जैसे मेरा बाल रहता था, तो मुझे वो अब अच्छा लगता है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा हो गया है। तो एक होता है ना, कॉन्फिडेंस काफी डेवलप हो गया है, लोगों से बात बात करने का मन करता है। तो
थिंग्स आर गोइंग गुड एंड इन द राइट ट्रैक, तो बहुत अच्छा फील होता है। ऑल थैंक्स टू द कम्युनिटी। बहुत चीज़ें सीखी है इस कम्युनिटी से, बहुत चीज़ों के बारे में नॉलेज हो गई है। काफ़ी किसी से बात करते हैं तो इवन वो लोग भी बोलने लगे कि तुमको तो काफ़ी नॉलेज हो गई है मेडिकल बैकग्राउंड। मैंने कहा नहीं, मेरा में कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, बट वी हैव आई हैव लर्न, मतलब अपनी कम्युनिटी से ही मैंने सीखा है। तो कह रही बहुत अच्छा है तुम्हारा। तो फिर मैंने कहा हाँ, अभी चीज़ों के बारे में हम लोग को फुल नॉलेज होती नहीं थी। स्कूल में पढ़ा पढ़ा, लेकिन प्रैक्टिकली जो अभी रियल लाइफ में चीज चाहिए, किस चीज के लिए कितना लेना है खाना, ये पानी कितना लेना है और सैलेड कितना लेना है, वो तो कोई स्कूल में नहीं पढ़ाएगा ना। वो तो यही पढ़ाएंगे कि सैलेड खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, बट रेगुलर पीना चाहिए, कितना क्वांटिटी में खाना चाहिए, वो सब चीज़ नहीं स्कूल पढ़ाएगा आपको। वो आप यहीं से सीख सकते हैं, कम्युनिटी से। तो दैट वाज द प्लस पॉइंट ज्वाइनिंग दिस कम्युनिटी। और ये एक फैमिली की तरह हो गई है मेरे लिए। तो मेरे को वर्क करते वक्त सुनना रहता ही रहता है, लगता है कि हाँ कोई साथ में है। और कोई नहीं, इतने सारे लोग हमारे साथ हैं इस समय, आई थिंक 581 लोग हैं। तो लगता है कि 581 के साथ हम बैठ के बातें कर रहे हैं और हेल्दी बातें कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा बड़ा लगता है। परिवार है ना, बड़ी ज्वाइंट फैमिली है अपनी, बहुत छोटी बड़े वाली नहीं, परिवार 5 7 10 लोग वाली। जिसमें कभी लड़ाई नहीं होनी है। ये भी थैंक यू है। सो मच पूनम मैम, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बट थोड़ा सा टाइम का वो है कंसर्न। यस एंड यस। थैंक यू सो मच कि आपका थैंक यू सर। ओवरऑल हेल्थ में जो है बेहतर परिणाम आपको मिले हैं। और ऐसे ही आप अपनी सेहत पे काम करते रहिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, हेल्थ टॉक के लिए चलेंगे, उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को, आप अपने कोच से बात कीजिएगा। अभी हमारे पास हमारी कंपनी की तरफ से एक टूल आया है, एआई स्किन स्कैनिंग टूल। उसके बारे में वो आपको बताएंगे, और आप एक 60 सेकंड के अंदर अंदर घर बैठे अपनी स्किन को स्कैन करके पता कर सकते हैं कि आपकी स्किन की क्वालिटी क्या है, किस किस जगह इंप्रूव करने की गुंजाइश है, और उससे से रिलेटेड कौन सा न्यूट्रिशन आपको स्टार्ट करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आपके कोच आपको गाइड करेंगे। तो इसके लिए आप अपने कोच से बात कीजिएगा। और चलते हैं आगे अजय सर के पास, देखते हैं उनके पिटारे में क्या है। और अजय सर, आप बहुत देर से रेडी थे लेकिन हमने आपको वेट करवाया। उसके लिए क्षमा चाहेंगे, बट ओवर टू यू सर। Thank you so much, sir. Thank you so much. Good morning, everyone. So मेरे 10th क्लास में गुरुजी थे जो कि त्वचा को तावचा बोलते थे। तो और वो दिन में 8 10 बार ये जरूर कहते थे कि अपनी त्वचा का ख्याल रखिए, है ना। तो जो है आप अपनी त्वचा का ख्याल कैसे रख सकते हैं, ये महबूब सर ने बताया आपको कि उस टूल से आप अपनी स्किन को एनालाइज करिए और देखिए कि क्या चीजें आपकी स्किन में बेहतर है और क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैं। तो जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैं उस पे इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है, ये इस बारे में आपके कोच आपकी मदद करेंगे। चलिए, तो अभी मैडम ये कह रहे थे इस कम्युनिटी में आने के बाद में बहुत सारी नई चीजें सीखी और लोग बाग ये पूछने लग गए आप क्या मेडिकल फील्ड से हो क्या। तो अपने को मेडिकल फील्ड से तो नहीं बनना है, पर हाँ अपने शरीर के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, कोई चीज जो गड़बड़ होती है वो गड़बड़ क्यों होती है, और अगर अपन स्वस्थ रहना चाहें तो क्या वो चीजें हैं जिसका अपने को ख्याल रखना है। अगर ये सारी चीजों के आंसर इस कम्युनिटी में मिल जाए तो फिर अपन अपना और अपने परिवार की सेहत का बहुत ही अच्छा ख्याल रख सकते हैं। आज का टॉपिक जितना आपके लिए काम का है उससे थोड़ा ज्यादा आपकी फैमिली के लिए काम का है ना। तो फैमिली के वो लोग जो अपनी बातचीत नहीं सुनते हैं उन तक आपको ये बातचीत पहुंचानी है, और ये जो दो चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं ये दो चीजें उन तक पहुंचानी है। तो अब मैं बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने कई बार जो है वो मेरे मुंह से ओमेगा 3 की तारीफ सुनी होगी, और मैंने ऐसा अक्सर ऐसा बोलता हूँ कि ओमेगा 3 जो है वो मेरा वन ऑफ फेवरेट न्यूट्रिशन है। और वो फेवरेट न्यूट्रिशन है उसके एक काम की वजह से। वो एक काम ऐसा करता है जिसकी वजह से वो मेरा फेवरेट न्यूट्रिशन है। वो काम क्या है? वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में मदद करता है। ये शब्द जो है वो आपकी जिम्मेदारी है कि 100% आपके समझ में आए और आपके पूरे परिवार में के समझ में आए। क्यों ऐसा जरूरी है कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो है समझना जरूरी है? तो इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है? स्वेलन होना, किसी पार्ट में सूजन आ जाना, उसको इन्फ्लामेशन कहते हैं। क्रोनिक इन्फ्लामेशन पे मैं किसी दिन अलग से बातचीत करूंगा पूरे लंबे। आज उसके एक स्पेसिफिक एंगल के बारे में बात करने वाले हैं। क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो है ये समझ लीजिए ये वो चीज है कि आपके शरीर में
कोई भी तरह का लंबे टाइम तक अगर दर्द है, या अगर आप लंबे टाइम तक बीमार रहे हैं अभी बीमार, या आपके परिवार का कोई सदस्य है, तो उसकी जड़ में क्रोनिक इन्फ्लामेशन है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सीमा मैम, आप कहते थे कि पहले आप डिप्रेशन में रहते थे, तो आपको जान के हैरानी होगी, डिप्रेशन के केस में भी जड़ में जाके क्रोनिक इन्फ्लामेशन है। अगर कोई बोले कि मेरे डायबिटीज है, तो डायबिटीज के केस में भी ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन है। कोई अगर बोले कि मेरे थायराइड की समस्या है, तो उसके जड़ में भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन है। कोई अगर ये कहे कि मुझे कैंसर, या भगवान करे क्यों कहे कोई, पर अगर किसी को होता है, तो उसके जड़ में भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन है। कोई अगर कहे कि मुझे अल्जाइमर्स है, तो उसके जड़ में भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन है। कोई अगर कहे कि मुझे अस्थमा है, तो उसके जड़ में भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन है। और अगर कोई कहे कि मुझे लंबे टाइम तक बैक पेन रहता है, तो उसके जड़ में भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन है। और अगर कोई कहे कि मुझे सर्वाइकल की दिक्कत है, तो उसके जड़ में भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन है। समझ में आई ये बात जो मैंने कहा क्या? कि अगर मानो बीमारी कोई क्वालिफिकेशन है, तो ये इस चीज को क्वालिफाई करने के लिए पहले आपको इन्फ्लामेशन वाला राउंड पास करना पड़ेगा। समझ में आ गया? कि अगर बीमारी, कोई बीमार हो जाना अगर कोई क्वालिफिकेशन होती, तो क्वालिफाइड होने के लिए आपको क्रोनिक इन्फ्लामेशन वाला लेवल पास करना जरूरी है, अदरवाइज तो आप सक्सेसफुली बीमार हो ही नहीं पाओगे। ठीक है। हमने क्लब में इस बारे में बहुत बार बातचीत की है कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन के केस में कौन से फूड हैं, कौन सा खाना है जो आपको डाइट में इस्तेमाल करना स्टार्ट करना चाहिए, और हर्बलाइफ न्यूट्रिशन उसमें कैसे मदद करता है, ये कम्युनिटी उसमें कैसे मदद करती है। इस बारे में हमने कई बार बात की है, आगे भी बात करेंगे। आज लेकिन दो अलग चीजों के बारे में बात करेंगे। आज दो हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। अगर ये दोनों हैबिट आपने ठीक रखी, तो आप अपनी बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो है वो होगा ही नहीं। और अगर वो होगा ही नहीं, तो आप बीमार पड़ोगे ही नहीं। अब मैंने आपको बोला था कि आपसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपसे ज्यादा जरूरी ये टॉपिक आपके परिवार वालों के लिए है। क्यों ऐसा बोला था पता है? आपके साथ तो हम धक्का मुक्की करके, रिक्वेस्ट करके, बार बार क्लब में बातचीत करके आपकी आदतों पे काम कर देते हैं, लेकिन परिवार वाले बच जाते हैं। और जब वो बच जाते हैं, तब वहां पे दिक्कत होना स्टार्ट होती है। तो पहला चीज ये सवाल मन में आना चाहिए। इस क्लब में अपन पहली चीज क्या कर सीखते हैं? सवाल करना सीखते हैं। खूब सारे सवाल करना सीखते हैं, हर चीज के बारे में सवाल करना स्टार्ट करिए। तो पहला चीज मन में ये आती है कि अगर बीमार होने से पहले क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है, तो क्या अपनी बॉडी कोशिश नहीं करती कि अपन क्रोनिक इन्फ्लामेशन को कम कर दें? क्या अपना शरीर कोशिश नहीं करता? क्या करता ही होगा, क्योंकि इस दुनिया का सबसे स्मार्ट चीज है अपन, अपना शरीर। इससे बेहतर दुनिया में आज तक कुछ बना नहीं है। और अगर ये बेहतरीन चीज, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक बार मैंने क्लब में एक बात बोली थी कि अगर आप 100 ग्राम फ्रेंच फ्राई खाते हैं, और अगर एक तरफ एक व्यक्ति एक सिगरेट पीता है, तो वो 100 ग्राम फ्रेंच फ्राई जो है वो ज्यादा नुकसानदेह है क्रोनिक इन्फ्लामेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन फ्रेंच फ्राइज खाने से ज्यादा होगा। तो मानो किसी ने फ्रेंच फ्राइज खा ली, तो क्या शरीर उस और उससे क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा? अब खा ली तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा, तो क्या शरीर कोशिश नहीं करता क्या कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन ना हो? सवाल है कि करता है कि नहीं करता है? तो शरीर तो कोशिश करता ही होगा। अब उसके बीच में, उस कोशिश के बीच में एक चीज आड़े आ जाती है। शरीर जो कोशिश कर रहा है ना, शरीर के पास में 4 लेयर का डिफेंस सिस्टम है, 4 लेयर का। अगर क्रोनिक इन्फ्लामेशन किसी के होता है, तो ये चारों लेयर का डिफेंस सिस्टम आप तोड़ते हो पहले, तब जाके क्रोनिक इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट होता है। तो सवाल ये है कि अगर अपन ने कुछ भी उल्टा सीधा किया, तो क्या सीधा ही बीमार पड़ जाते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। अपना शरीर तो पूरी जान लगा के रखता है कि कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा गलत गया है, मैं ध्यान रखता हूं ना, मैं संभाल लूंगा। तो उसके डिफेंस सिस्टम में से दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसमें से पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है कि अगर आप दिन भर कुछ उल्टा सीधा किए लेकिन रात को टाइम पे सो गए, तो आपका शरीर संभाल लेगा, उस चीज को क्रोनिक इन्फ्लामेशन में नहीं बदलने देगा। अगर आप वक्त के साथ सो गए तो मैं क्या कह रहा था कि एक होता है इन्फ्लामेशन और एक होता है एंटी इन्फ्लामेशन। तो अगर क्रोनिक इन्फ्लामेशन के लिए क्या जरूरी है कि आप एंटी इन्फ्लामेटरी चीजें खाएं और उन आदतों को अपनाएं जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी
आदतें हैं। तो एंटी इंफ्लामेटरी आदतों में सबसे बड़ी आदत क्या है? आज अपन खाने वाली चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आज आदत के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सी वो आदतें हैं जो अगर आप अपना लो तो वो एंटी इंफ्लामेटरी हो। तो सबसे बड़ी आदत क्या है? कि आप सो जाएं। अगर आपने रात को नींद ठीक से ली है, तो ये ठीक से ली है का मतलब क्या है? 9 से 9:30 बजे, 10 बजे, लास्ट 10 बजे सो जाना और अच्छी नींद लेना। सोने से पहले कोई ज्यादा टीवी वगैरह नहीं देखना और प्रॉपर तरीके से नींद ले लेना। अगर आपने ये किया तो आपकी बॉडी में जो नुकसान होना था उस नुकसान को आपका शरीर 90% तक कंट्रोल कर लेगा। तो आप बीमार होने की दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे, आपके शरीर ने संभाल लिया, है ना। आजकल अपन आईपीएल में देखते हैं ना कि बैट्समैन ने ऑलमोस्ट छक्का मारा होता है, लेकिन फील्डर पता नहीं कहां से उछल के कैच कर लेता है, बॉल को बाउंड्री के अंदर ले आता है वापस। तो आपकी नींद वैसा ही जादू है आपके लिए कि अगर आपने उल्टा सीधा कर भी दिया कुछ, तो आपकी नींद जो है उसको प्रॉपर तरीके से वापस ले आएगी। अब एक बार सही सही तरीके से देखिए कि अगर आपके परिवार के 4 से 5 लोग हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो कि इस एंटी इंफ्लामेटरी आदत को ठीक से फॉलो कर पाते हैं? और अगर नहीं कर पाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी है आपकी। ठीक है, ये पहली एंटी इंफ्लामेटरी आदत है। अब मैं दूसरी एंटी इंफ्लामेटरी आदत के बारे में बात कर रहा हूं। दूसरी एंटी इंफ्लामेटरी आदत है कि जो आप, जैसे आप लोग शाम को शेक पीते हैं, हम लोग शाम को शेक पी लेते हैं, लेकिन जो है अपने परिवार के लोग जो है वो डिनर करते हैं। तो ये देख लीजिए कि उनका डिनर 6:30 से पहले पहले हो गया हो, लास्ट 7 o'clock हो गया हो। 7 बजे जो उन्होंने खाना है वो खा के मामला, मैं तो ये कह रहा हूं उल्टा सीधा भी खाना है तो भी 7 बजे खा लीजिए। ये भी बहुत ही कमाल की एंटी इंफ्लामेटरी आदत है। अब हो सकता है क्लब में आपने ये बात 2 बार सुन ली हो, 5 बार सुन ली हो, 10 बार सुन ली हो, तो आप ये कहना स्टार्ट कर दे, हाँ हाँ ये तो पता है मेरे को। सवाल ये नहीं है कि आपको पता है कि नहीं है, सवाल ये है कि आपके परिवार के कितने लोग ये कर रहे हैं। कि जो लोग रात को खाना खाते हैं उनका खाना 7 बजे के बाद होता है कि 7 बजे के पहले होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर बाद में होता है तो वो इन्फ्लामेशन को, अब क्या प्रॉब्लम होगी पता है? दिन भर में आपने, आपके परिवार के सदस्यों ने ना वो न्यूट्रिशन ढंग से ले रहे हैं, ना वो एक्सरसाइज ढंग से ले रहे हैं, ऊपर से कुछ ना कुछ और छोटी मोटी गड़बड़ियां कर रहे हैं, और उन गड़बड़ियों के साथ साथ रात का डिनर भी लेट कर लिया और रात की नींद भी लेट कर ली। अब ये परफेक्ट रेसिपी हो गई है क्रोनिक इन्फ्लामेशन को लाने की। और क्रोनिक इन्फ्लामेशन आ गया, इसका मतलब तय है कि क्रोनिक बीमारियां भी आ ही जाएंगी। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं याद दिला दूं, आज के दिन भारत में जितनी भी डेथ हो रही है उसमें से 67% लोग जो है वो क्रोनिक डिजीज की वजह से मर रहे हैं। और क्रोनिक डिजीज होती नहीं है, हम पैदा करते हैं अपने शरीर में। तो ये सवाल ये आता है कि आप ऐसा क्या करेंगे अपने परिवार के सदस्यों के साथ में बातचीत करने के मामले में कि ये 2 आदतें आप अपने परिवार की सुधार लें। अगर आप सुधार लेंगे तो लोगों के बीमार होने की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। पर लेकिन इसमें एक खेल मैच होते हैं, फलान टिकट, पता नहीं क्या क्या होता है, इन सब का रिजल्ट अगले दिन सुबह पता चलता है। शायद ही कोई मैच होगा जो मैंने रात को जग के देखा होगा। पर क्या है, पूरी ताकतें इस चीज पे लगी हुई है कि आप क्या करें कि जिसकी वजह से रात को लेट तक जगे। एक और प्रॉब्लम है, रात को लेट तक जगना जवानी की निशानी है और सुबह टाइम पे उठ जाना बुढ़ापे की निशानी है, ऐसा आजकल का यूथ मानने लग गया है। तो क्या है, पूरा टीवी प्रेशर कर रहा है इस चीज पे, आपका फ्रेंड सर्किल प्रेशर कर रहा है। जैसे मुझसे कोई बोलता है कि आजा पार्टी करते हैं, मैं बोलता हूँ हाँ करते हैं, शाम को 6 बजे से लेके 9 बजे तक मस्त पार्टी करेंगे। तो बोले नहीं नहीं, 9 बजे तो पार्टी स्टार्ट होती है। बताओ, अगर आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यार दोस्त अगर डिनर पे जाते हैं, तो डिनर पे मेरा तो वहां से 8 बजे निकलने का टाइम हो जाता है, लोग बाग पहुंचने की बात कर रहे होते हैं। तो प्रॉब्लम वो डिनर नहीं है, प्रॉब्लम उस डिनर का टाइम टेबल है। आपके परिवार के सदस्य डिनर पे क्या खा रहे हैं ये थोड़ी कम प्रॉब्लम है, वो कितने बजे खा रहे हैं ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि सही टाइम पे गलत चीज भी दी तो शरीर पावरफुल है, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार 20 बार 50 बार हैंडल कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गलत टाइम पे गलत चीज दी, ये प्रॉब्लम है। तो अब आपको इस चीज के बारे में बहुत ही ताकत से लड़ना पड़ेगा, और इस चीज के बारे में जोर तो आएगा आपको
लेकिन इस चीज पे पूरी ताकत लगा दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं कि आपके परिवार के सदस्यों को ये 2 एंटी इंफ्लामेटरी आदतें पूरी तरीके से लगवा दें, जिसमें पहला है आपका वक्त पे सो जाना, और दूसरा है कि वो जो भी डिनर कर रहे हैं वो डिनर वक्त पे कर लेना। अगर ये 2 आदतें आपने सिखा दी तो आप अपने परिवार को क्रोनिक इन्फ्लामेशन से दूर रख पाओगे। ये जादूगर मशीन जो है वो फिर आपको बीमार आसानी से पड़ने नहीं देगी। लेकिन इसके लिए आपको अपने अपने घर में हेल्थ टॉक करनी पड़ेगी, अपने अपने लोगों को समझाना पड़ेगा। मैम कुछ कह रहे हो क्या आप? हाँ जी बोलिए, अनम्यूट करिए। नहीं सर, गुड मॉर्निंग। हेलो, क्या यूं ही हैंड रेज कर दिया? गाने। कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। तो अब आपका काम स्टार्ट होता है कि आप अपने परिवार में इस चीज को लेके किस तरीके से सब लोगों के साथ में जो है वो बातचीत करेंगे, उनको समझाएंगे। अगर ये चीज आपने कर दी तो इसका मतलब आप अपने घर के जो है एक सक्सेसफुल कोच हैं, और अगर नहीं कर पाए तो इसका मतलब गड़बड़ है। उपमा जी अनम्यूट करिएगा। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, आपके परिवार के सदस्य ये दोनों काम करते हैं या करवाने की जरूरत पड़ेगी आपको? नहीं, हमारे सास ससुर तो समय से सो जाते हैं, 9:30 तक वो सो ही जाते हैं। तो मतलब घर दुनिया में का कुछ उत्पाती भी। बच्चे आप ही हो ऐसा? जी जी। मतलब मतलब आप ही लेट सोते हो ऐसा? हम भी समय पर सोने लगे हैं, लेकिन हमारे बच्चे लेट सोते हैं, अच्छा, कितने बड़े हैं? बहुत लेट सोते हैं। उनको हम समझा रहे हैं, अब धीरे धीरे समझने लगे हैं, धीरे लेकिन धीरे अभी तो समझने लेट लगे। है। और खाना जी जी। कितने बजे खाते हैं, डिनर कितने बजे करते हैं? बच्चे तो 9 तक कर लेते हैं, पर हमारा तो वैसे एक होता है। हाँ, आपका एक होता है, पर वो जो नो कर लेते हैं, सवाल यही है कि उसको साथ कैसे लाओगे। ये आपकी नहीं, ये मोस्टली सब लोगों के जी घरों की जी। कहानी है। देखो, ये 2 प्रॉब्लम है, इस चीज को समझिएगा। लोग बाग लेट तक जगते हैं, एक प्रॉब्लम है। लेकिन लेट तक जगने को नॉर्मल बना दिया गया है, ये दूसरी प्रॉब्लम है। मैंने क्या बोला अभी, कि जो व्यक्ति रात को टाइम पे सो जाता है उसको तो ये बोलते हैं अरे बुढ़ापा आ गया है इसके, तो ये तो 8-9 बजे सोने की बात करने लग जाता है। और अगर सुबह जल्दी उठ जाता है तो घर के बाकी सदस्य ये नहीं बोलते अरे वाह यार क्या कमाल की आदत है मेरे पापा में, कि मेरे भैया में, कि मेरे दोस्त में। ऐसा नहीं बोलते कि यार कितनी अच्छी बात है सुबह टाइम पे उठ जाता है। हर कोई व्यक्ति ये बोलेगा अरे क्या है, तू मुर्गा है क्या, सुबह सुबह उठ के बांग देने लग जाता है, किचन में बर्तन बजाने लग जाता है, इधर उधर करने लग जाता है, सोया करने टाइम पे। ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। कोई सुधरना भी चाहे तो घर का माहौल ऐसा है कि सुधरने नहीं दिया जाता है। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको इधर की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको चारों तरफ आप माहौल देखोगे ना, चारों तरफ, तो आप अपने मतलब आपके जान पहचान में 100 लोग हैं, तो उनमें से अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप 100 लोगों से जाके ये पूछिए कल डिनर कितने बजे किया, तो कोई बोलेगा 8 बजे, कोई बोलेगा 8:30 बजे, कोई बोलेगा 9 बजे, कोई बोलेगा खाना खाते खाते 10 बज गए। मानो 100 में से एक बंदे ने ये कह दिया कि कल मैंने 6:30 बजे डिनर कर लिया, तो सब लोग उसको उससे चौंक के देखेंगे, क्या बात कर रहा है, क्या हुआ था, 6:30 क्यों खा लिया, इतना जल्दी कौन डिनर खाता है। और पता है डिनर लोग लेट क्यों करते हैं 9 बजे? क्योंकि उनका लंच 3 बजे के आसपास होता है। लंच अगर 3 बजे के आसपास होगा तो 6:30 बजे शाम को खाना कैसे खाओगे? तो इस प्रक्रिया को ठीक करना पड़ेगा। और जोर आप सब लोगों को इसलिए ज्यादा आएगा क्योंकि किसी को भी ये प्रॉब्लम ही नजर नहीं आती। आप अपने यंग लोगों से बात करोगे ना कि भाई 6:30 बजे खाना खा लिया करो, तो वो आप पे ऐसे हंसेंगे जैसे कि इनकी खिसक गई है ना। वो अब बोलेंगे अरे क्या हो गया है पापा को, क्या हो गया है मम्मी को, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। मतलब 6 बजे कौन कौन खाना खाता है 6 बजे, 6:30 बजे। लेकिन अगर आपने सिखा दिया तो यकीन मानिए ये उनके जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट है। बहुत चैलेंजिंग टास्क है। इन दोनों आदतों पे जितनी बात की जाए उतनी कम है। और मैं फिर आपको ये कह रहा हूं, आप ये गलती करेंगे कि हाँ ये 2 बातें हमें पता हैं। मैं ये कह रहा हूं भाड़ में गई कि पता है कि नहीं पता है। आप ये बताओ करवा पा रहे हो कि नहीं करवा पा रहे हो? अगर नहीं करवा पा रहे हो तो पता होने का क्या मतलब है। तो सब लोगों के लिए चैलेंज है, सब लोगों के लिए क्वेश्चन है। मैं फिर ये कह रहा हूं आज का टॉपिक आपसे ज्यादा आपकी फैमिली के लिए था। फैमिली के कितने लोग ये काम कर पा रहे हैं? लोग बाग मजाक बनाएंगे कि हे भगवान ये देखो, है ना। मतलब मेरे मेरे को बोलते हैं ये देखो ये अलग ही जैनी आया है। हालांकि जैनी मतलब ऐसे मतलब जैन धर्म को मैं सबसे ज्यादा साइंटिफिक रिलीजन मानता हूँ बॉडी के हिसाब से, सबसे ज्यादा बॉडी फ्रेंडली है।
जो कुछ भी उनकी आदतें हैं वो बॉडी के हिसाब से बहुत अच्छी है, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उस चीज को। लेकिन लोग आपको तरह तरह के नाम से चिढ़ाएंगे, ये देखो ये आया, ये कैसे करता है, वैसे करता है। आप रेडी रहिए, लेकिन इस आदत को अपने परिवार को कैसे सिखाओगे, आपकी मजाक बनेगी, आपका विरोध होगा, और मतलब ऐसा ऐसा विरोध होगा कि आप मतलब बोलोगे कि यार ये क्या ही हो रहा है। और एक और चीज, मानो आपके परिवार में 5 लोग हैं, एक व्यक्ति काम के सिलसिले में रात को 9 बजे घर आता है, काम के सिलसिले में, मतलब मानो दुकान है और दुकान से ही 9 बजे फ्री हो गया है, ऑफिस से ही 9 बजे फ्री हो गया है, अब वो तो 9 बजे ही डिनर करेंगे ना। मानो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप उनको टाइम पे पहुंचा दो। तो मेरा रिक्वेस्ट है, उनके प्रति मान सम्मान दिखाने के लिए बाकी 4 लोग डिनर लेट मत करो। और अगर ये मान सम्मान है, अगर एक व्यक्ति रात को 9 बजे आ रहा है, बाकी 4 लोग वेट कर रहे हैं इसलिए कि नहीं नहीं पापा आएंगे तो खाएंगे, भैया आएंगे तो खाएंगे, हस्बैंड आएंगे तो खाएंगे, तो मेरा एक रिक्वेस्ट और है, फिर एक आदत और डाल दो कि घर का कोई भी सदस्य बीमार पड़े तो बाकी सब के सब भी जाके आईसीयू में भर्ती हो जाओ। कि अरे नहीं, अकेला कैसे भर्ती होगा, हम भी भर्ती होंगे भाई, अकेले को थोड़ी छोड़ेंगे, सब के सब भर्ती होंगे। तो जहां कहीं पे भी जाओ, सब के सब जाके एडमिट हो। अकेला तो भाई वो भी तो मान सम्मान है, आपके परिवार का एक व्यक्ति अकेले हॉस्पिटल में एडमिट है, ये कोई अच्छी बात है? अभी मेरे एक नॉन लोग हैं जो जयपुर में एडमिट में है, तो मैंने पूछा साथ में कौन है, बोले सर साथ में तो वो रहने ही नहीं देते, तो मैं अकेला ही हूँ। है ना? तो जब बीमार पड़ते ही अकेला, अकेला मतलब बाकी जो है, अब आजकल आपने आपने देखा होगा कि आईसीयू में रात को नहीं रहने देते, आईसीयू में बोलते हैं सब बाहर जाओ, हम ध्यान रख लेंगे। तो या तो वहां पे भी साथ में एडमिट होने का प्रण लो, और अगर ये नहीं लेते हो तो फिर जो है, जो व्यक्ति लेट आ रहा है मजबूरीवश, तो उसके तो बेचारे का, उसका तो ऑप्शन नहीं है कोई। जिन 4 के पास ऑप्शन है कम से कम वो तो फॉलो कर लो, तो उस नुकसान को अपन कंपेरेटिवली कम कर लेंगे। उम्मीद है कि आप ये लड़ाई लड़ना स्टार्ट करेंगे, और उम्मीद है कि इतनी हिम्मत रखेंगे कि परिवार के बाकी लोग जब मजाक बनाएंगे तो भी उस मजाक को बर्दाश्त करके, और कुछ वोट अपने पाले में जैसे तैसे डाल ही लोगे घर के, कि हाँ यार आजा मेरी साइड आजा, मैं शाम को 6:30 बजे शेक पी लूंगी या पी लूंगा, और तू शाम को 6 6:30 बजे डिनर कर ले। तो संभव है कि अपन ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन से बॉडी को दूर रख पाए। थैंक यू सो मच, एंड बैक टू महिपत सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत से लोगों के चेहरों पे फेस पे स्माइल तो मुझे दिख रही थी, लेकिन अंदर अंदर पता नहीं क्या ही चल रहा था उनके मन में कि सर ये आदत अभी आप बार बार बोल रहे हो घर वालों को दो, घर वालों को दो, तो कर ले। क्योंकि ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि मैं जानता हूँ यहाँ पे आ रहे हो आप तो 90% लोग जो है शायद इस रूटीन में आ गए होंगे, लेकिन 100% तो कहीं भी नहीं होता, हम भी जानते हैं इस बात को ना। 100% तो कहीं भी नहीं होता। तो पहले तो अपना सही करो कि क्या आप इस हैबिट में आ चुके हो, और जो सर ने बोला, जो मैं बोल भी रहा था, कि अगर आपको समझ में आएगा इस कम्युनिटी में कि सेहत सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो फिर घर वालों की क्यों नहीं, अपने घर वालों की क्यों नहीं, उस पर भी काम करना पड़ेगा। तो क्या सच में आप अभी भी टाइम पे सो रहे हो? आपके कोच को तो अगर पता होगा, व्हाट्सएप स्टेटस देख लेता होगा सुबह लास्ट सीन। कुछ लोग बंद करके रखते हैं कुछ लोग बंद करके रखते हैं। तो एक बार देखो कि आप क्या टाइम पे सो रहे हो, और जो भी चीजें ले रहे हो टाइम पे ले रहे हो क्या। बिकॉज पहले अपना देखो, फिर परिवार के ऊपर। डेफिनेटली जो मैंने आपको बोला भी था कि अपने कोच को महीने में कम से कम एक बार विजिट कराया करो भाई, और उनसे बात कराया करो। आगे बढ़ते हैं, और हमारे बीच में कुछ साथी होंगे जो कुछ सुनाना चाहेंगे, कुछ गुनगुनाना चाहेंगे, जल्दी से एंड्रेस कीजिए, और आप लोगों से सुनेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके जी, अलका मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड, एक चुटकुला सुनाऊंगी। सुना दीजिए। एक इंसान मतलब एक आदमी भगवान से बोल रहा था कि आपने मतलब लड़कियां जो होती हैं तो इतनी मतलब क्यूट होती है, प्यारी होती हैं, बेबी इतनी खतरनाक क्यों होती है? तो भगवान ने बोला, मैं तो लड़की बना कर भेजता हूँ, बेबी आप लोग बनाते हो, आपकी समस्या आप झेलो, आई डोंट केयर। थैंक यू। क्या मुझे पता था अंत में कुछ ना कुछ भगवान भी हार मान जाएंगे भाई साहब, सही बात है भैया, आपकी गलती है ना। हाँ जी, मीना मैम। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे। राधे राधे। एक छोटी सी लाइन है, हम्म, मिट्टी से भी यारी रख, दिल से भी दिलदारी रख, चोट न पहुंचे बातों से इतनी समझदारी रख, पहचान हो तेरी हट कर, भीड़ में कलाकारी रख, पल भर में जोश जवानी का,
बुढ़ापे की भी तैयारी रख। दिल सबसे मिलता नहीं, फिर भी जुबान प्यारी रख। थैंक यू सर। वाह, शाबाश। नहीं, लेकिन हम इस कम्युनिटी में बुढ़ापे की बात ही नहीं करते, है ना? हम यहाँ पे बुढ़ापे का वो करते ही नहीं है। जी संगीता मैम, आप क्या सुना रहे हैं? नमस्कार, मैं एक गीत सुना रही हूँ। सुना दीजिए। किसी रोज बारिश जुआ नाम सुनते रहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। ब्रिजवासी सर, क्या हालचाल? गुड मॉर्निंग सर। जी क्या सुना रहे हैं? एक जोक है सर। जी सुनाए। जी सर। बॉस, संता तुम कल काम पर क्यों नहीं आए थे? बॉस, संता सर मैं सपने में अमेरिका गया था। ओ बॉस, अच्छा तो तुम बनता क्यों नहीं आए थे? बनता सर मैं संता को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। अच्छा, बढ़िया। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। मिलेंगे आप सब लोगों से